पुराने जमाने की बात है। अरब के एक छोटे से गांव अल रहीमपुर में एक संकरी नदी बहा करती थी। किनारे किनारे खजूर के पेड़, मिट्टी के घर और हर शुक्रवार को लगने वाला छोटा सा बाजार। गांव के लोग सीधी सादी जिंदगी जीते थे। खेत जोतते, पशु पालते और नमाज व अजान की आवाज से दिन की शुरुआत करते। मगर उसी गांव में एक आदमी था, करीम धोबी, जो अपने पेशे में जितना होशियार था उतना ही चालाक भी। वह कपड़े धोने का काम करता, मने करता, मगर कपड़ों के साथ साथ उनका वजन भी बढ़ा देता। मतलब कपड़े लौटाने में कभी कोई कपड़ा बदल देता, कभी आधा साफ करता और कभी कभी मालिक का कपड़ा अपने पास रख लेता। करीम के साथ उसका वफादार कुत्ता शेरू हमेशा रहता था। शेरू काले भूरे रंग का, पतला मगर तेज दौड़ने वाला था। गांव में लोग कहते थे, ये शेरू भी मालिक जैसा है, चालाक और वक्त देखकर काम करने वाला। करीम के पास कपड़े धोने के लिए बड़ी लकड़ी की नाव थी। वह नाव में कपड़े लेकर नदी के बीच जाता, वहीं धोता और फिर धूप में सुखाता। मगर धोबी करीम की आदत थी कि अच्छे कपड़े देखकर कहता, ये तो जरूर अमीर आदमी का है, क्यों ना इसे अपने लिए रख लूं। अगर कोई शिकायत करने आता तो कह देता, भाई तुम्हारा कपड़ा तो नदी के तेज बहाव में बह गया, मैं क्या करूं। गांव वाले जानते थे कि करीम में कुछ गड़बड़ है, मगर पक्के सबूत के बिना कुछ नहीं कह सकते थे। करीम का कुत्ता शेरू भी अजीब था। जब भी करीम ठगी करता, शेरू अपनी पूंछ हिलाता और आंखें ऐसे घुमाता जैसे उसे सब पता हो। कई बार शेरू गांव के बच्चों के कपड़े मुंह में दबाकर भाग जाता और करीम के घर ले आता। करीम शेरू को रोटी देता और कहता, वाह शेरू, तू तो मेरा असली साथी है। एक दिन जुमे की नमाज के बाद गांव के इमाम साहब ने मिंबर पर खड़े होकर कहा, ऐ लोगों, ठगी, झूठ और धोखा अल्लाह को नापसंद है। जो दुनिया में लोगों का हक खाएगा, आखिरत में उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। करीम भी वहां मौजूद था, मगर उसके चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। उसने मन ही मन कहा, अरे ये बातें तो सबके लिए होती हैं, मेरे लिए नहीं। कुछ दिनों बाद गांव के पास वाले कस्बे में एक अमीर ताजिर आया। उसने गांव के धोबियों को बहुत महंगे रेशमी कपड़े धोने के लिए दिए। जब ये कपड़े करीम के पास आए, उसकी आंखों में लालच भर गया। अगर ये कपड़े मैं बेच दूं तो महीनों की कमाई हो जाएगी, उसने सोचा। करीम ने कपड़े धोने का बहाना किया, मगर उनमें से 2 सबसे अच्छे कपड़े छुपाकर अपने घर रख लिए। उस रात शेरू ने अजीब हरकत की। वह बार बार करीम के छुपाए कपड़ों को खींचकर बाहर लाने लगा। करीम ने डांटा, ओ बेवकूफ, ये मेरे लिए हैं, इन्हें छूना मत। मगर शेरू भौंकता रहा, जैसे उसे यह चोरी अच्छी नहीं लग रही हो। अगले दिन ताजिर कपड़े लेने आया। करीम ने बहाना बनाया, जनाब, नदी में तेज पानी आ गया और आपके 2 कपड़े बह गए। ताजिर दुखी हो गया, मगर उसी वक्त शेरू भौंकता हुआ आया और सीधे करीम के घर की ओर भागा। भीड़ भी पीछे पीछे गई। वहां सभी ने देखा कि वो दोनों कपड़े करीम के कमरे में रखे हैं। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए और करीम से कहा, करीम, तूने न सिर्फ कपड़े चुराए बल्कि गांव की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। करीम शर्म से झुक गया। शेरू उसके पास बैठा था, जैसे कह रहा हो, देखा, सच छुपता नहीं। करीम ने सबके सामने रोते हुए कहा, मैंने लालच में आकर बहुत गलतियां की। मैं अल्लाह से तौबा करता हूं और वादा करता हूं कि अब से कभी धोखा नहीं दूंगा। गांव वालों ने उसे माफ कर दिया, मगर एक शर्त रखी कि करीम अब मुफ्त में 1 महीने तक गांव के गरीबों के कपड़े धोएगा। करीम ने खुशी खुशी मान लिया। शेरू ने अपनी पूंछ हिलाई, जैसे उसे भी खुशी हुई हो। गांव के बच्चे आज भी ये कहानी सुनते हैं, सच और ईमानदारी ही इंसान की असली पहचान है। करीम अब गांव का सबसे भरोसेमंद धोबी बन चुका था और शेरू अब गांव का प्यारा कुत्ता।